साथियों, कल 31 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक महारैली का आह्वान किया गया है। ये रैली इस समय के ऊपर बुलाई गई है जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रक्रियाएं जारी हैं, लेकिन शासक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का एक गठजोड़ के रूप में काम कर रही है, देश में बिल्कुल एक तानाशाही का शासन थोपने के लिए तमाम जो संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, जो संवैधानिक तौर पर जिनको स्वतंत्रता के रूप में काम करना चाहिए, उनका दुरुपयोग करते हुए जो चुनाव के अंदर लोकतंत्र के में जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समतल जमीन, सबको समान अवसर प्रचार का जो मिलना चाहिए, उसकी बजाय कोशिश ये की जा रही है कि तमाम अपोजिशन पार्टी को किसी भी तरह से उनको प्रचार ना करने दिया जाए और उनके नेताओं को टारगेट करके एक एक उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल पहली बार देश के अंदर देख रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुने हुए देश के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला गया है। अपोजिशन पार्टी की मुख्य अपोजिशन पार्टी के खातों को सीज किया गया है। उसके बाद अन्य अपोजिशन पार्टियों को नोटिस आईटी की तरफ से दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट से आज पूरा बेनकाब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक कॉरपोरेट जो इन्होंने वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो जारी की थी, वो बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी थी। और उसके बाद से जो जानकारियां उजागर हुई हैं, उसमें साफ तौर पर यह सामने आया है कि इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को चंदा लेकर के धंधा दिया है, ठेके दिए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा किया गया है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का मौका दिया गया है। नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जिनके सैंपल फेल हुए थे, चंदा लेकर के उनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान की गई है। बहुत सारी कंपनियों पर छापा मार करके उनसे चंदा उठाया गया, वसूली की गई है और उसके बाद उनको छूट दी गई है। और इस तरह से एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़े पैमाने पर आज स्कैम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह पैसा इकट्ठा करके एक तरफ चुनाव के अंदर तमाम आज मीडिया को, तमाम प्रचार तंत्र को दुरुपयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ अपोजिशन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम देश के नागरिकों को और खासतौर पर हिंदी के आसपास, दिल्ली के आसपास, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों की सबसे यह अपील हम करते हैं कि आज इस जनतंत्र को बचाने के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए इस महारैली के अंदर आप शामिल हों। यह ऐसा ही अवसर होगा जैसे 77 में चुनाव से पहले, इमरजेंसी के बाद इसी तरह की रैली उस समय पर की गई थी जब देश के अंदर जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी गई थी। अब दोबारा उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। इसलिए इस देश को बचाने, इस देश की संप्रभुता, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए तमाम नागरिकों से अपील है कि कल वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामलीला मैदान में पहुंचकर अपनी एकता और एकजुटता का प्रदर्शन करें। धन्यवाद।